माजरत से पिछले कुछ टन्योर में ऐसा हुआ है कि जो नॉन प्रोफेशनल हैं उन्होंने आकर इस बार काउंसिल को, हमारी जो लोकल इलेक्शन है उसमें आकर उनको हाईजैक करने की कोशिश की पैसे के बलबूते पे, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं या दूसरा करते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी और हमारे जो साबका नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी शायद इस लेवल पे जाकर काम नहीं किया जो हमारी यंगस्टर के लिए, हमारी फीमेल्स लाइफ के लिए करना चाहिए। इस प्रोफेशन जो प्रोफेशनल लॉर्ड्स है उसको प्रोफेशनल लॉर्ड्स हमने बनाना कैसे है, उसके लिए काम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं इंशाल्लाह नौजवानों की आवाज़ बनूंगा, अपनी बहनों की आवाज़ बनूंगा, वो काम करेंगे जो पिछले अदवार में नहीं हो सके। हम सवाल करेंगे मोहम्मद अशनाक सहू साहब से। आप भी कसूर से तशरीफ़ लाए हैं, आप अपनी तालीमी सरगर्मियों के मुतालिक भी बताएँ और प्रोफेशनल सरगर्मियों के मुतालिक। सर मैंने पहले C.Com B.Com किया, फिर मैंने B.Com किया, B.Com के बाद मैंने MBA इन मार्केटिंग की और LLB कैदर लॉ कॉलेज से किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ मैंने MA इन पॉलिटिकल साइंस, ये तो मेरी एजुकेशन है। 2004 से मैं इनरोल्ड हूँ जी एज एन एडवोकेट पंजाब बार काउंसिल में, और 2004 से लेकर आज तक इस प्रोफेशन के लिए ही दिन रात काम कर रहे हैं और लोगों को इंसाफ फहमी के लिए दिन रात गोशा हैं। जैसे पहले बात कर रहे थे राणा सईद साहब भी कि गो हम कसूर से हैं या मुफस्सल से हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक एक सेटअप है, एक बॉडी है पंजाब बार काउंसिल और वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, असम्बली से उसका बाकायदा पास है एक बॉडी। उसमें चूँकि इलेक्शन होता है डिवीज़न वाइज जी, तो लाहौर डिवीज़न में चूँकि 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ननकाना साहब, शेखुपुरा, लाहौर और कसूर जी, तो वो सिलेक्शन जो होती है वो चारों डिस्ट्रिक्ट से वोट आपने लेना होता है। जब आप प्रोफेशन में होते हैं, आप जिस जगह भी प्रोफेशनल अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं तो बेशुमार दोस्तों को पता होता है जो दिन रात कोर्ट में पेश हो रहे होते हैं। अब तो चूँकि इवनिंग कोर्ट्स भी शुरू हो गई हैं तो जैसे जैसे जिद्दत आ रही है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हर सारे दोस्तों के सामने हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि तकरीबन 46 ईयर हो गया पंजाब बार काउंसिल को बने हुए, क्योंकि हमने इसी बार काउंसिल से इनरोल होकर इसी में रहना है। ये हमारी बेसिक जो है मदर है। यहाँ से जो इनरोल होता है वही आगे एज ए प्रैक्टिस लाया रहता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि मैं एक आपके तरफ से अपने जो भाई हैं, जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक कोशिश करें कि आपको 6 साल बाद एक मौका मिला है कि आपने अपने नुमाइंदे भिजवाने हैं पंजाब बार काउंसिल में जो सिर्फ आपके लिए काम करें। जैसे राणा साहब पहले फरमा रहे थे कि अब चूँकि इसमें इलेक्शन मुश्किल होता जा रहा है प्रोफेशनल लोगों के लिए, चूँकि माजरत से पिछले कुछ टन्योर में ऐसा हुआ है कि जो नॉन प्रोफेशनल हैं उन्होंने आकर इस बार काउंसिल को, हमारी जो लोकल इलेक्शन है उसमें आकर उनको हाईजैक करने की कोशिश की पैसे के बलबूते पे, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं या दूसरा करते हैं। अब जो पीछे कोरोना गुजरा है वो जो हमने फेस किया है, गवर्नमेंट की बेहिसी तो थी लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो नुमाइंदे थे उनकी जो बेहिसी है वो भी लाजवाल थी। अब आप के सामने सारी चीज़ें हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में जो भी है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कुछ न कुछ लाजमी तौर पर किया गया। अब इतनी तादाद में जो 1.5 लाख से ज़्यादा है आज जो आ रहा है सिनेरियो, उनके लिए किसी जगह पे कोई ऐसा इकदाम, देखिए अब एक बंदा सिर्फ वकालत से जुड़ा हुआ है और 3 माह तक कोर्ट्स भी बंद हैं, काम भी नहीं है, तो क्या करेगा वो। तो ज़रूरी है, कतन में ये नहीं कहता कि जो पंजाब बार काउंसिल है वो एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला अदारा है, लेकिन वहाँ पे जो नुमाइंदे हमारे जाते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो बार में आ रहे हैं, जो रह रहे हैं, जिन्होंने जाना है, उनके लिए इकदाम गवर्नमेंट से मिलकर किए जाए। मैं बल्कि किसी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर मैं बड़ों का कहूँगा कि जो लीगल एडवाइजरी हैं तो शायद उसमें कुछ बड़े नाराज़ हो जाए, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन चूँकि मैं एक वकील के साथ साथ फार्मर भी हूँ तो चीज़ें मैं समझता हूँ। मेरा एक कोल्ड स्टोरेज है, अगर मैं वो पटे पे दूँ तो उसका 40 लाख आता है, अगर मैं ख़ुद करूँ तो 70 से 80 लाख उसका पर मंथ आता है, पर साल पर ईयर आता है। अगर हमारे नुमाइंदे वहाँ पे जाकर गवर्नमेंट के साथ बैठकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि जो इंडिविजुअल सतह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब कसूर में 4000 से 4500 वकला हैं, अगर वो DCO लेवल हमारे ऊपर तो एक कर देता है, मैं इसलिए कोर्ट स्टोर के दे रहा हूँ कि अगर 500 रुपये वहाँ पे फ़ी बोरी का है तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जी कि आप इससे
300 से कम ज़्यादा नहीं लेंगे, हमारे ऊपर वो एक पाबंदी लग जाती है। तो क्या इस लेवल पे बैठकर पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल जो हमारे नुमाइंदे हैं वो जाकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं गवर्नमेंट के साथ बैठकर कि डीसी लेवल पे बैठकर कि ये जो कारोबार हैं जो प्रॉफिटेबल है उसमें वो लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करेंगे और उनकी एक फ़िक्स पे हो, वो 20,000 हो या 25,000 हो, तो कम अज़ कम वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना पड़ेगा। हमने बेसिकली जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है, जैसे डिपार्टमेंट क्रिकेट है या हॉकी है, उसको अकोमोडेट करते हैं। अब देखिए वकला जब भी कोई मामला आया है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पाकिस्तान ख़ास तौर पर, चाहे वो तहरीक जमहूरियत के लिए हो, मुल्क की सलामती के लिए हो, तो सबसे पहले वकला आगे आते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी और हमारे जो साबका नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी शायद इस लेवल पे जाकर काम नहीं किया जो हमारी यंगस्टर के लिए, हमारी फीमेल्स लाइफ के लिए करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा, अब बेशुमारी हज़ारों के हिसाब से हमारी फीमेल्स लाइफ हैं, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। हमने उनको कैसे अकोमोडेट करना है, हमने उनको लोकल कमीशन में करना है, लीगल एडवाइजर में करना है। अब बेशुमार लोग डिस्करेज होते हैं, वो इस प्रोफेशन को छोड़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दी हैं कि 2 साल के, अभी एक पिछले दिन आया था कि 2 साल तक वोट नहीं कास्ट कर सकते, लागा टेस्ट आ गया, बाकी टेस्ट आ गया। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वकला को कम किया जाए कि कम से कम इस लोग में आए। हम इस चीज़ पर काम नहीं कर रहे, हमारी बार काउंसिल या पाकिस्तान बार काउंसिल, कि जो आए हम उनके लिए को फैसिलिटेट करें। इस प्रोफेशन जो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है उसको प्रोफेशनल लॉर्ड्स हमने बनाना कैसे है, उसके लिए काम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं इंशाल्लाह नौजवानों की आवाज़ बनूंगा, अपनी बहनों की आवाज़ बनूंगा, वो काम करेंगे जो पिछले अदवार में नहीं हो सके। बिल्कुल ठीक है। शाना बलीगुर रहमान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से अगला सवाल आप करें। सर मेरा सवाल अपने सीनियर से ये है कि बतौर कम्युनिटी मेंबर जो एक चीज़ जो मुझे अब फील हो रही है 16 साल इस प्रोफेशन में गुजारने के बाद, कि एज ए कम्युनिटी जो एक इमेज है हम लोगों का, एक जो लेगेसी थी वहाँ से चले अगर हम शुरू करें, जो पार्टीशन से जब से लीड किया बहुत सारे मौक़े आए, और अब जो है एक माशरे के अंदर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जो कन्वर्जन है बहुत स्पीड से हो रही है। माशरे में हम लोगों की एज ए कम्युनिटी एक्सेप्टेबिलिटी की बात जो अब आती है एक आम आदमी से इंटरेक्शन के हवाले से, तो एक इमेज या एक हमें अब कह लें कि उनसे बात करते वक्त एक बड़ा एक मनफी से रवैये का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ओवर एग्जैजरेटेड होती हैं, मीडिया वाले जो है आप कह लें ये किसी भी तौर पे गलत रिपोर्ट होती हैं, लेकिन एज ए कम्युनिटी हमें खुद से क्या करना होगा। मेरा सवाल आपसे बतौर ये है, आप इंशाल्लाह इलेक्ट होके आएंगे, यही बॉडी है जो इस चीज़ को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, तो इसकी रेगुलेशन के हवाले से आपके जहन में क्या है कि हमें जो एक वापस जो हमारी एक इज़्ज़त की एक पॉजिटिविटी की जो रेस्टिट्यूशन होनी चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सही है। देखिए मैं सर इसमें गुजारिश करना चाहूँगा, ये बेसिक इस वक्त जो इशू चल रहा है जैसे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का, ये बेसिक है। मैं यही तो गुजारिश कर रहा था कि जब प्रोफेशनल लोग जाएंगे, जैसे राणा साहब फरमा रहे थे, तो उसका एटीट्यूड का फ़र्क होता है। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि 70 की दहाई में एक लीगल प्रैक्टिशन एक्ट बना था जी, जो आज भी हमारे ऊपर मौजूद है। उसमें बेशुमार अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, और उसमें ये है, मेरे जो नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं ये बहुत बेहतर समझते होंगे, लेकिन आजकल हमें वो मिल नहीं रहा। जब सीनियर्स 3 से 4 दूसरों को अकोमोडेट करेंगे, उनको सिखाएंगे, फाइनेंशियल तौर पर भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो वो डेफिनेट सीखने की तरफ जाएंगे। अब जो प्रॉब्लम आ रही है, जो वकालत में आता है, आते ही कोशिश करता है कि मैं अर्न करना शुरू कर दूँ, लर्न होए ना होए अर्न लाजमी करूँ। मैं सीनियर से मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके इस तवस्से चैनल से कि सीनियर्स दोबारा जो सिस्टम पहले था कि हम अपने जो एसोसिएट थे, जूनियर नहीं मैं कहूँगा, एसोसिएट थे, उनको जैसे अकोमोडेट करते थे, उनको सिखाते थे, उस तरफ हम लौटें। ट्रेनिंग जो होती है, तरबियत जो होती है, वो बहुत कुछ सिखाती है। वो फेस होता है आप किस चैम्बर से सीख कर आए हैं। अब मैं एक फेस तो ये आ गया कि हमें जो सीनियर्स ने सिखाना छोड़ दिया है, उसकी बेशुमार वजूहात हैं, बेशुमार हमें भी नौजवानों में भी कमी होगी। सेकेंडली मैं अपने नौजवानों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो आप डिग्री लेते हैं LLB की, आप उससे एडवोकेट नहीं बनते। वो जस्ट सर्टिफिकेट है एक कि आपने LLB क्लियर कर लिया।
अब आगे आता है आपका ट्रेनिंग का सेशन। अपने घर वालों को समझाएं, अपने आप को समझाएं कि हमने अगले साल से 2 साल ट्रेनिंग में रहना है, हमने लर्न करना है। आप जाते ही LLB डिग्री लेने के बाद अगर जाते ही अर्न शुरू कर देंगे तो आप लर्न नहीं करेंगे। अगर आप 1-2 साल लर्न करेंगे अपनी पॉकेट से खर्च करके, अपने घर वालों की तरफ से, तो आप सारी ज़िंदगी कमाएंगे। हमने जाते ही पॉलिटिक्स शुरू नहीं कर देना। हमने पहले, ये मैं खुद से कह रहा हूँ, खुद एहतसाबी भी से कह लें, रिक्वेस्ट भी कर लें अपने नौजवान दोस्तों से कि हमने जाकर 1-2 साल के लिए ट्रेनिंग करनी है, हमने बड़ों से सीखना है, हमने बुक्स उठानी है, हमने कोर्स में पेश होना है। तो ऑटोमेटिकली एक सेटअप ऐसा आएगा, एक चेन ऐसी आएगी कि जो एक रिस्पेक्ट ऑलरेडी हमारी वकला की है उसमें और इजाफा होएगा। और सेकेंडली एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अभी बड़ा चल रहा था सोशल मीडिया पे, जो लोग लॉ करके नहीं आते वो लाइसेंस ले लेते हैं किसी न किसी तरीके से। बेसिकली जो सारा बिगाड़ है उससे पैदा हुआ है। अब उनको पता होता है कि पता नहीं किस टाइम वेरिफिकेशन हो जाए और हम फारग हो जाएं। उन्होंने शॉर्टकट तलाश करना होता है, उन्होंने पैसे कमाने के लिए हर जायज़ राह इस्तेमाल करना होता है। जो प्योर वकील है, जो 18 साल 20 साल पढ़कर 14-16 साल पढ़कर आया है और आगे ट्रेनिंग करके किया, आप उसके एटीट्यूड में फ़र्क देखेंगे। तो ज़रूरी है राणा साहब कि हम सब मिलकर, अल्लाह ने हमें मौका दिया तो लीगल प्रैक्टिस एक्ट की पूरी इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो एसोसिएट हो, और उसमें जो अमेंडमेंट है इस प्रोफेशन की बेहतरी के लिए, उसमें हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे जो हमारा ओरिजिनल फेस है, जो अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड कराऊंगा मेरे अपने नौजवान दोस्तों को, कैद आज़म मोहम्मद अली जना, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद बैठे हुए हैं। एक लफ्ज़ आज़ाद का इस्तेमाल हुआ था हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था। आज जो आज़ादी की बहारें हैं, वो चाहे वो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब हों, वो भी एडवोकेट थे, कैद आज़म मोहम्मद अली जना साहब थे, वो भी एडवोकेट थे। उन्होंने ख्वाब देखा, उन्होंने उसकी तबीर की, और आज हम वही खुशियाँ, वही आज़ादी की जो बहारें हैं वो ले रहे हैं। वो बतौर प्रोफेशनल आज भी देख लें एक बड़ा नाम था। हमारे वकला में जो ज़िंदा हैं वो सिर्फ वकला ज़िंदा हैं जो प्रोफेशनल थे। सियासतदान जब आता है वो साल रहता है, 5 साल रहता है, 4 साल रहता है, उसके बाद उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। आज भी देख लें हमारी इस प्रोफेशन में जो बड़े वकील थे उनकी पिक्चर्स भी आवाज़ा हैं, आज भी हम उनकी जजमेंट भी देखते हैं, और बड़ा वही होता है जो प्रोफेशनल बड़ा होता है। तो हम प्रोफेशनल की तरफ वापस आएंगे, पॉलिटिक्स साथ साथ होएगा, तो ऑटोमेटिकली हम इंशाल्लाह इसमें बेहतरी ला सकेंगे। आप क्या मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो अभी आपने बात की उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें जी। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जी 2 फीमेल जजेस बैठे बिल्कुल ऐसे। वो अपनी मेहनत से इस प्रोफेशनल को बतौर प्रोफेशनल ज्वाइन करने के बाद, इससे पहले आप थोड़ा देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रेसिडेंट भी रही है फीमेल जी, वाइस प्रेसिडेंट भी रही है जी, वो जस्टिस फरोग साहबा थी। तो ये जैसे कारी रह चुके हैं। हाँ, और भी काफ़ी माशाल्लाह फीमेल हैं जो इस ना सिर्फ प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। बिल्कुल। तो एप्रिसिएशन की इंतहाई अशद ज़रूरत है इस वक्त। और जो पिछले दिनों भी सोचने में चल रहा था कि प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वकला प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो इस वक्त ज़रूरत है सारे वकला की। उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो इस स्टेज पे जाकर हम, अल्लाह ने चाहा तो पंजाब बार काउंसिल में जाकर ये करेंगे। उसमें स्पेसिफिकली जो हमारी फीमेल्स बहनें हैं, जो बड़ी हैं छोटी हैं, उनके लिए स्पेसिफिक एक चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो वकील हो, चाहे वो साइल हो, या आम पब्लिक का बंदा हो। ज़रूरी है जो जैसे आप फरमा रहे थे कि उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, हरासमेंट की है, दूसरी आ गई, वो सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। कुछ चीज़ साइन होता है कि प्रोटेक्शन हमने कैसे देना है। सेकेंडली ये ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स लाहिर जो है वो सिर्फ ये काम करेंगी। मैं अप्रिसिएशन की बात इसलिए कह रहा था कि लीगल एडवाइजरी की तरफ उनका बाकायदा कोटा एक फ़िक्स होना चाहिए। बिल्कुल। आप लोकल कमीशन है, कोर्ट में जैसे सिस्टम बना हुआ है, उसमें फीमेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोटा होना चाहिए, और ये इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए और हमारी बार की तरफ से होना चाहिए, ताकि अप्रिसिएशन मिले। ये ना हो कि मामला कुछ और हो। और अब जो बेहतर हुआ है, आप देखेंगे पहले तादाद नहीं थी इतनी, अब तो माशाल्लाह आप ये कह सकते हैं कि 5 to 10% जो है वो फीमेल्स हमारी बहनें इस प्रोफेशन में, और
हर साल आती हैं जी। अगर वो यहाँ पे सेफ हैं तो फिर ही आ रही हैं। आप देखेंगे 90s और 80 की दहाई में तो आपको एक आधा कोई फीमेल्स हमारी बहन को मिलती थी, अब तो माशाल्लाह तादाद बढ़ गई है। तो लिहाजा इस कंसेप्ट को क्लियर करें। ये सबसे जैसे राना साहब फरमाया है कि इंतहाई महफूज और ऑनरेबल जो प्रोफेशन है वो वकला का प्रोफेशन है, इसलिए ये सारी जो तादाद बढ़ रही है उस प्रोटेक्शन को देखते हुए। लेकिन मैं पूरी गुजारिश करूँगा कि जब वकला प्रोटेक्शन एक्ट आएगा तो उसके लिए स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए भी वो एक चीज़ होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को इस लिहाज से सेफ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मेंटली तौर पर सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इस पे हम ख़ुसूसी तौर पर अपनी बहनों के लिए काम करेंगे ताकि मैं इसमें मेरे भाई ये गुजारिश करना चाहूँगा, लॉ गैट टेस्ट चूँकि अब आ गया है, पाकिस्तान की डायरेक्शन से आया है और उसको हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो मॉनिटर कर रहा है, वो टेस्ट लेता है। अब हमें चाहिए कि जो लॉ गैट टेस्ट पास करे कम अज़ कम उसके लिए 1 साल के लिए गवर्नमेंट से वजीफ़ा मंजूर करवाया जाए। एक तो उससे ये होगा कि इसमें आने वालों के लिए ये होगा कि जो इस प्रोफेशन में आना चाह रहा है, पढ़े लिखे लोग तो पहले भी माशाल्लाह हैं, लेकिन लॉ गैट टेस्ट एक सख्त रिक्वायरमेंट आ गई है कि जो वो पास करेगा वो LLB का आगे लाइसेंस होल्डर होगा LLB के बाद। तो ज़रूरी है कि कम अज़ कम हम थोड़ी अट्रैक्शन इस लिहाज से दें कि जो पास करे उसको गवर्नमेंट 1 साल के लिए कम अज़ कम वजीफ़ा, वो चाहे 5000 हो या 10,000 जो जैसे हो, एक वो होना चाहिए। सेकेंडली मैंने एक पहले बात की थी, हमारा एक लीगल प्रैक्टिशन एक्ट मौजूद है, उसमें नौजवान वकला के लिए मुकम्मल प्रोटेक्शन मौजूद है, पूरी अट्रैक्शन मौजूद है। उसमें जो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, देखिए हम कानूनदान है ना, हम कानून के अंदर रह कर ही कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपना जो लीगल प्रैक्टिशन एक्ट है उसको फॉलो करते हुए उसमें जो कमियाँ कोताहियाँ हैं वो दूर करते हुए उसको बेहतर करके अपने नौजवान वकला के लिए। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो सारे वकला ही इलेक्शन लड़ते हैं, जब लाठियाँ खाने का टाइम आता है, कोई तहरीक आती है, उस वक्त भी आपको यंग वकला ही आगे नज़र आते हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, हमारे पहले 2 साल की स्टैंडिंग थी पंजाब बार काउंसिल के लिए, फिर उसको 5 साल कर दिया गया, फिर 7 साल, फिर 10 साल, आज 15 साल है। क्या ज़रूरी नहीं है कि हम अपने नौजवान वकला को भी साथ लेकर चलें? कोई ऐसी मखसूस सीटें हों या ऐसी इलेक्शन हो कि जिसमें जो यंग वकला हैं वो साथ, वो भी बड़ों के साथ सीखेंगे ना। हम तो रिस्ट्रिक्शन लगा कर ये चाह रहे हैं कि यंग वकला तो किसी सामने किसी आए ना। पिछले दिनों में पहले भी गुजार कर रहा था कि एक आई थी जनाब अमेंडमेंट के 2 साल तक आप वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम क्या हमारे जो ऊपर नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो हमारे नौजवान वकला के नुमाइंदे हैं? ज़रूरी है कि हम अपनों में से अपने नुमाइंदे भिजवाएं जो अपने नौजवानों के लिए काम कर सकें। मैं ज़िंदगी में पहला इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, इससे मैंने कभी पहले इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। मेरा एक पैशन था कि मैं एक अच्छा वकील बनूंगा। 18 साल स्टैंडिंग के बाद आज मैं फ़र्स्ट टाइम किसी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ। ग्रास रूट लेवल से प्रैक्टिस की है, इंशाल्लाह मैं नौजवानों की आवाज़ बनूंगा, जो हमारे मसाइल हैं उनके हल की तरफ जाएंगे। ये इसी पैशन से मैं इलेक्शन में आ रहा हूँ। 1 मिनट में आप कैमरे की तरफ मुखातिब होकर अपने वोटर्स को कॉल दीजिए कि कसूर सीट पे आपको इलेक्ट करें। मोहम्मद अशनाक साहब। मैं बतौर कैंडिडेट मेंबर पंजाब बार काउंसिल कसूर सीट गुजारिश करूँगा कि मैं 2004 से इस प्रोफेशन में हूँ। 18 साल 17 साल की स्टैंडिंग के बाद पहली दफ़ा को इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। ग्रास रूट से प्रैक्टिस की है। मैं एक ही मकसद है इस इलेक्शन कंटेस्ट करने का कि जो आज तक हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। मेरा कोई एजेंडा और नहीं है सिवाय इस काले कोड के तकद्दस को बेहतर से बेहतर करना है और अपने नौजवान वकला के लिए काम करना है। वो जो पिछले 46 साल में नहीं हो सका, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया आपकी मोहब्बत और आपके तामुन से, तो उनको इंशाअल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।